दोस्तों, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो। यह कहना है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आदमी धीरू अंबानी का। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे छोटे बच्चे की जो अपनी छोटी सी ही उम्र में अपनी घर की गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़कर घर चलाने के लिए नाश्ते के ठेले लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने का काम किया। ये सब बच्चे ने जब वृद्ध अवस्था में इस दुनिया को छोड़कर गया तो उसकी कुल संपत्ति 2.9 बिलियन डॉलर थी और यह पूरी दुनिया में 138वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। दोस्तों, अगर अब तक आप इस वीडियो में इस व्यक्ति को नहीं पहचान पाए तो मैं आपको बता दूं कि अभी भारत के सबसे बड़े और सक्सेसफुल बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी की बात हम कर रहे हैं। इनका कहना था सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरू भाई अंबानी ने बार बार यह साबित किया कि वह जोखिम लेने व्यवसाय का नहीं बल्कि आगे बढ़ाने का मंत्र है। दोस्तों, 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के एक छोटे से गांव चोरबॉन में धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ और यह तीसरे नंबर पे थे। इनके पिता हीराचंद्र गोवर्धन बाई अंबानी एक छोटे से शिक्षक थे और इनकी माता जमुना बहन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरू भाई अंबानी के 4 भाई और बहन थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना पिता के लिए सरल नहीं था। एक समय ऐसा आया कि घर की गरीबी के कारण धीरू भाई अंबानी को पढ़ाई छोड़ न पड़ा। अपने पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई अंबानी ने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले ये जगह जगह पर अपने ठेले लगाकर फल बेचना शुरू किया, जिसमें कुछ सब खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और गांव में ही अपने मंदिर के पास पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। अब इनका बिजनेस मंदिर में आने वाले लोगों पर ही टिका था, जो कि साल में कुछ महीनों के लिए ही आते थे। जो उनका अच्छा काम नहीं चला, इसलिए उन्होंने इसे भी बंद कर दिया। बिजनेस में हाथ आई 2 असफलताओं के बाद उन्होंने अपने पिता के सलाह पर या अपने बड़े भाई की मदद से यमनी जाकर सेल कंपनी में पेट्रोल पंप पर काम किया और 2 साल में ही वे अपनी काबिलियत के बल पर मैनेजर के पद को प्राप्त कर लिया। इस काम के करने के साथ साथ वे हर पल ये सोचते रहते थे कि वे कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सके। वहाँ पास में ही एक झोपड़ी में एक कप चाय मात्र 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी पास में ही एक बहुत बड़े होटल में चाय पीने के लिए जाते थे, जहां एक कप चाय की कीमत 1 रुपया था। जब इनसे एक आदमी ने यह पूछा कि आप सस्ती चाय पीने के बजाय आप इतने बड़े महंगे होटल में इतने महंगी चाय पीने क्यों जाते हैं, तब धीरू भाई अंबानी ने जो कहा वे बड़ी ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इस होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिजनेस के बारे में बात करते हैं, मैं उन्हें ही सुनने के लिए जाता हूं ताकि व्यापार के बारे में जान सकूं। धीरू भाई अंबानी ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली। उन्होंने आगे चलकर पारंपरिक तरीकों से डिग्री लेने वाले लोगों को भी नौकरी पर रखा। यह अपने पहला बड़ा बिजनेस वहीं से शुरू किया। दरअसल हुआ यूं कि उस समय यमनी में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। तभी धीरू भाई अंबानी को एहसास हुआ कि इस सिक्कों के चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज्यादा है। तभी उन्होंने लंदन की एक कंपनी में इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करना शुरू कर दी। जब तक यह यमन सरकार को पता चला तब तक ये अच्छा खासा मोटा पैसा कमा चुके थे। ये घटना इशारा कर रही थी कि धीरू भाई अंबानी के पास एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की सारी गुण थी। तभी वहाँ पर आजादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और बहुत सारे भारतीय आदमी को भारत वापस लौट कर आना पड़ा, जिसमें धीरू भाई अंबानी भी थे। इन्होंने भारत में आकर यहाँ के बाजार का अच्छा खासा ज्ञान लिया। उन्हें पता चला कि भारत में पॉलिएस्टर कपड़ों की मांग ज्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की, जिसके बाद उन्होंने बिजनेस का आइडिया यहीं से मिला। लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत थी। इनके पास इतना पैसा नहीं था कि यह एक बड़ा बिजनेस कर सके, जिसके बाद यह अपने मामा त्रियंबक लाल दामनी के साथ मसाले और शक्कर का व्यापार किया। यहीं से रिलायंस कंपनी की शुरुआत हुई, जिसने भारत के मसाले विदेशों में और
विदेशों के कपड़े भारत में बेचना शुरू किया, जिसके बाद इन्होंने सूत का व्यापार शुरू किया। यहाँ भी सफलता ने इनका कदम चूम लिया और जल्द ही वे बम्बई सूत व्यापारी संघ के धर्ता बन गए। यह बिजनेस खतरों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्द ही इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सन 1960 में रिलायंस अपने असली अस्तित्व में आ गया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नर्मदा में टेक्सटाइल्स मिल की स्थापना की। भीमल का प्रचार इस प्रकार किया गया कि जल्द ही वह घर घर में पहचानने जाने लगा और बीमल का कपड़ा एक बड़ा भारतीय ब्रांड बन गया। बीमल दरअसल उनके बड़े भाई के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बाद उनका विवाह कोकिला से हुआ, जिनसे इन्हें 2 बेटे और 2 बेटी हुई, जिसमें इनके बड़े बेटे का नाम मुकेश और छोटे बेटे का नाम अनिल था और इनकी 2 बेटियों का नाम दीप्ति और मीना थी। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखा और रिलायंस कपड़ों के बाद पेट्रोलियम और दूरसंचार कंपनी के साथ भारत के सबसे बड़े कंपनी रिलायंस कंपनी बन गई। इन सब के बीच धीरू भाई अंबानी को सरकार की नीतियों को प्रभावित करके उन नीतियों से लाभ उठाने पर आरोप भी लगाए गए। धीरू भाई अंबानी और ब्रिटिश बिजनेसमैन निस्ली वाडिया होने वाले बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया। तभी उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनाया गया था, जिसका नाम था गुरु। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने लीड रोल किया था। यह फिल्म सन 12 जनवरी 2007 को बनी थी। लगातार अच्छी बढ़ते हुए बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्हें पहला हार्ट अटैक आया, जिसमें उनके एक हाथ पैरालाइज हो गए, लेकिन वह हार नहीं मानी और 3 महीने में ही अपने आप को फिर से वह ठीक कर लिए। फिर सन 6 जुलाई 2022 को उनको दूसरा हार्ट अटैक आया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तब तक रिलायंस कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई थी। इनकी पूरी नेटवर्क 12,000 करोड़ की कंपनी बन गई थी। इनकी मृत्यु के बाद बिजनेस को इनके दोनों बेटे में बांट दिया गया, मुकेश और अनिल अंबानी में। और आज मुकेश अंबानी काफी ऊंचाई पर हैं और काफी अच्छे बिजनेस करके अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं और रिलायंस कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने भाई को मोटिवेट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दें और फॉलो भी करें। दोस्तों, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो आप कमेंट में हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पर लाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।